अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं जी हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छी अच्छी सुबह का आगाज हुआ। और आज जब मैं आ रही थी तो बारिश भी हो रही थी, थोड़ी थोड़ी सी ये कहाँ पे? कौन से इलाके से आती हैं? ये मैं मरी से तो नहीं आती? नहीं, इस्लामाबाद में भी हुई है और कश्मीर में भी सही तेज बारिश हो रही है और बर्फबारी का भी सिलसिला जारी है। लेकिन इस्लामाबाद में उस तरह से बारिश नहीं हो रही, लेकिन हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। कश्मीर चलते हैं, है ना, एग्जैक्टली चलते हैं। लेकिन अभी तो हमने शो करना है ना, तो शो के बाद चलें। हाँ, शो के बाद। फिर कल का शो नहीं करना आपने? एक दिन का स्टे तो नहीं, कश्मीर कौन सा दूर है यार? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको बताएंगे। आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, सेगमेंट हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक अच्छी खबर आप सबको दूं, उन टीचर्स को दूं जो कुछ करना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, या फिर अभी इस फील्ड में नहीं आई और आना चाहती हैं। क्योंकि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करा दिया है। और जो है 1200 से 1250 से ज़ायद जो है ये इंटर्नशिप प्रोग्राम्स मुतारिफ कराए गए हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ खास नहीं हैं, बल्कि सिर्फ ये हैं कि आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो आपकी अच्छी एजुकेशन, मतलब आपकी स्किल्स होनी चाहिए। ये मेन रिक्वायरमेंट है। इसके हवाले से और ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी विलिंग कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टार्टिंग जो पे रखी गई है, आपको पता है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो होते हैं वो थोड़ी मुद्दत के लिए होते हैं, लेकिन बहुत से आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज दे देते हैं। एग्जैक्टली। तो जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनकी जो पे होगी वो 38,000 से स्टार्ट होगी। फिर जो मिडिल हैं उनके लिए 40,000 और जो हायर सेकेंडरी स्कूल की टीचर्स होंगी उनके लिए 45 होगा। और उसके बाद जब आप ये अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा कदम है। आगे बढ़ें और इसमें जाकर हिस्सा लें। इसमें इवनिंग शिफ्ट्स भी होंगी? नहीं, टीचर्स के इंटर्नशिप प्रोग्राम है तो स्कूल्स में तो उस तरह से अगर इवनिंग शिफ्ट हो तो मैं और आप भी चलते हैं, टीचिंग हाँ करते चले जाते हैं, लेकिन फिर वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ना, डबल काम करना। exactly. चलें जी, आप भी जल्दी से इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में अप्लाई कीजिए। और मेरे पास खबर है पाकिस्तानियों के हवाले से, लेकिन अच्छा। जिस तरह इन्होंने प्राइमरी स्कूल या फिर स्कूल टीचर्स के हवाले से दी, तो वो पाकिस्तानी जो इस वक्त हज का, इस साल हज का फरीजा सर अंजाम देंगे। अच्छा। आपको मालूम है कि वो कितनी कुर्बानी देंगे सऊदीया में जाके, कितने पैसों की? कोई गैस तकरीबन कितने होंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए, कोई गैस कर दीजिए। मतलब फिर भी कितने हो सकते हैं? लाखों में होगी, करोड़ों में होगी, अरबों में होगी, लाखों में। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज़मीन हज तकरीबन 2.25 लाख के करीब आज़मीन हज पाकिस्तान की सरजमीन से जाएंगे सऊदीया की सरजमीन पे हज करने के लिए। अच्छा। और जो कुर्बानी की रेशो बताई गई है और जो अमाउंट बताई गई है वो बताई गई है तकरीबन 10 अरब रुपए। अच्छा। 10 अरब रुपए की कुर्बानी देंगे। 9 बिलियन की उन्होंने फिगर दी है। ये 10 अरब रुपया बनता है। अच्छा। जो कि पाकिस्तानी रुपयों में वहाँ पे कुर्बानी दी जाएगी। और दैट इज अ बिग स्टोरी, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में टॉक इन टाउन बनी हुई है कि पाकिस्तानी जितने भी आज़मीनी हज होंगे इतने अरब रुपए की कुर्बानी देंगे, वो भी सऊदीया में जाके। अच्छा, तो ये फिर जरूरी हो जाएगा उनके लिए? जरूरी नहीं है, मतलब मेरा ख्याल है पर हेड वो बता रहे थे कि 55,000 रुपये बनता है एक शख्स के ऊपर। वो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एकदम से इतने बड़ा अमाउंट बन जाता है। चलें जी, खैर अब ये खबरें तो अच्छी अच्छी थी, जो इन्फॉर्मेटिव थी, जो आपके साथ शेयर कर ली हैं। आप कुछ और भी इन्फॉर्मेटिव खबरें हैं, सोशल स्टोरीज हैं हमारे पास, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे पहले आपको अच्छी खबर दें कि दुनिया की सर तरीन चोटी सर करने का एजाज़ हासिल कर लिया है पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली ने। असद अली मेमन ने एंटार्क्टिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसेंट, जो कि 4,892 मीटर उसको सर किया गया है, जो दुनिया की सर्द तरीन चोटी है। कैसे किया होगा, कितना मुश्किल होगा वैसे ये। और ये उनके लिए 7 समिट एक्सपीडिशन मिशन का हिस्सा है, जिसमें वो अब तक 6 चोटियां भी सर कर चुके हैं, बाशमूल माउंट एवरेस्ट। उनका अगला हदफ जो है वो पुंचक जाया चोटी है, जो इस मिशन को मुकम्मल करेगी। असद ने कामयाबी सख्त मेहनत और आज़म पर यकीन रखने वालों के नाम की है। और ये पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा एजाज़ भी है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा ना कि कितना मुश्किल होता होगा, और हमारे पास ऐसे केसेस, ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो ये चोटियां सर करते हुए दोबारा से नजर भी नहीं आई। अच्छा, जब ये मैं स्टोरी पढ़ रहा था तो मैंने एकदम से फोन किया बिलाल को। मैंने कहा ये क्या स्टोरी लिख दी इसने। अच्छा। कि माउंट एवरेस्ट भी और अंटार्कटिका में। exactly. तो फिर मैंने उसको ऊपर बुलाया, तो जब तक मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये तो सर तरीन चोटी है। और ये माउंट एवरेस्ट नहीं है, माउंट विंस है। और सर तरीन चोटी सर करने पे हम असद अली मेमन साहब को एबीएन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद पेश करते हैं। आप इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। आगे बढ़ते हुए हमने एक स्टोरी शेयर की थी। वो स्टोरी ये थी कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह होगा। और हमने वो डेट भी बताई थी। और ये एक अच्छी खबर है पूरे पाकिस्तान के लिए कि न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो चुका है। वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया, जिसे पाकिस्तान के दूसरे
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होने का एजाज हासिल है। PIA की पहली परवाज जो कि कराची से रवाना हुई 40 मुसाफिरों के साथ 11:15 पर एयरपोर्ट पर लैंड की गई। इस मौके पर वजीर दिफा ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और सिविल और अस्करी हुकाम भी तकरीब में मौजूद थे। ये एयरपोर्ट सबसे आम इसलिए भी है कि यहाँ पे एयरबस 380 भी लैंड कर सकती है और ये सालाना 4 लाख से ज़ायद मुसाफिरों की सहूलत के लिए हाजिर होगा। और ये जदीद एयरपोर्ट 4300 एकड़ पर मुहित है, जो ना सिर्फ गवादर की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है बल्कि पाकिस्तान के आलमी राब्ते में भी संग मिल साबित होता है। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है कि अब मजीद तरक्कियां भी होंगी। इस हवाले से पहले भी अनाउंसमेंट की जा चुकी है कि PIA के हवाले से भी और भी जहाज जो है वो लाए जा रहे हैं। और हसनैन, आपने ही 1-2 दिन पहले जो है ये कहा था गवादर से रिलेटेड, आपने एक अच्छी बात शेयर की थी खूबसूरती से रिलेटेड। तो अब ये स्टोरी सुनने के बाद और जिस तरह से तरक्कियां हो रही हैं, हमें लगता है कि वहाँ की खूबसूरती में मजीद इजाफा अच्छे दिन आने वाले हैं। एग्जैक्टली। अब चलते हैं जी लाहौर, और लाहौर में आपको बताएं कि एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है लाहौर गवर्नमेंट की जानिब से, और ये कहा गया है कि मतलब उन्होंने एक अच्छे इनिशिएटिव जो है मुतारिफ करा दिए हैं और ये यकीनी तौर पर बहुत अच्छा कदम है। कदम ये है कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर की ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए मोटरसाइकिल और साइकिल सवारों के लिए खुसूसी लैन मुतारिफ करवा दी है। उमूमन हमने देखा है कि एक हुजूम सा होता है ना ट्रैफिक का, कुछ पता नहीं होता। बाइक वाले, गाड़ियों वाले, ट्रक वाले, बसों वाले, सब आगे पीछे, तो बहुत ज़्यादा खतरात होते हैं, किसी भी हादसे का, एक्सीडेंट की सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो ये किया गया है कि अब वज़ीर आला मरियम नवाज़ की क़यादत में शुरू किया गया इस प्रोजेक्ट को, जिसका पहला मरहला फैज़पुर रोड पर 10 किलोमीटर तक मुकम्मल हो चुका है। ग्रीन कलर की ये बाइकर लेन बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक है, जो ना सिर्फ हादसात की शरह को कम करेगी बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी मददगार साबित होगी। और शहरी इस कदम से पुरुमीद है कि ये ट्रैफिक के मसाइल हल करने और महफूज सफ़र को फ़रोग देने में भी कामयाब होगा। बिल्कुल ऐसी है, दैट इज़ वेरी गुड। हमने पूरी दुनिया में देखा है कि बाइकर्स के लिए अलग लाइन्स होती हैं, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि जिस तरह आपने फिरोजपुर रोड का जिक्र किया, वहां पे इस लाइन को बिछा दिया गया है, तो बाइकर्स किस हद तक इस लाइन पे रहेंगे और दूसरी गाड़ियां किस हद तक इस लाइन से दूर रहेंगे, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां इंसान की अपनी भी होती हैं। कुछ जिम्मेदारियां हम पे भी होती है। जिस तरह कल डॉक्टर साहब आए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि किसी को अगर कोविड का केस सामने आ जाता तो अब ये उसकी जिम्मेदारी है। अब क्योंकि वास्ट लेवल पे या फिर मैसिव लेवल पे कोविड नहीं है, तो आपने खुद को खुद क्वारंटीन करना है। तो अब ये लेन बन चुकी है, तो इसका ख्याल बाइकर्स ने भी करना है, इसका ख्याल गाड़ी वालों ने भी करना है। और इंटरनेशनली हम जब भी देखते हैं कोई लेन मुख्तस होती है, तो उस पर अगर दूसरी कोई भी गाड़ी आ जाए तो उसको चालान होता है। तो यहाँ पे आप कोई कैमरास लगा दें या फिर ट्रैफिक पुलिस को बता दें, ताकि क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना ये बहुत लाजमी होगा कि आपने मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और हुकूमत हमें लेकर जाना चाह रही है, तो आपको भी जाइए थोड़ा सा अपनी जो है ना पार्टिसिपेशन दिखाएं। ऐसा ना करें कि आप फिर जो वही बात है कि इधर उधर चल करते रहें। चलें जी, आगे बढ़ते हुए फिर बात करते हैं अब किसकी, क्रिकेट। मैं कुछ नहीं कह सकती भाई, शो सोशल स्टोरीज हो और उसमें क्रिकेट की बात ना हो। सोशल स्टोरीज में भी क्रिकेट, उसके अलावा आज जब से मैंने इनको बोलना शुरू कर दिया ना, तो थोड़े से ये हो गए हैं कि अब शुरू में इतनी क्रिकेट की बात नहीं करते, अलग से सेगमेंट में बात कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है जी। पाकिस्तान के लिए सुनील गावस्कर जो कि भारत के मशहूर क्रिकेटर हैं, उनकी बहुत ही जबरदस्त पेशगोई आई है। भारतीय क्रिकेटर लेजेंड सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के लिए फेवरेट करार दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मजबूत बैटिंग और बॉलिंग लाइन, तजर्बाकार खिलाड़ियों और नौजवानों की जोशीली तवानाई की तारीफ की। गावस्कर की इस पेशगोई से शायकीन क्रिकेट के दरमियान जोश व खरोश पैदा हुआ और पाकिस्तान के हालिया जो शानदार खेल है, उन्होंने दुनिया भर के माहिरीन क्रिकेट को मुतासिर किया। और उम्मीद है कि टीम पाकिस्तान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी, क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो है 50 ओवर के फॉर्मेट में, और 50 ओवर के फॉर्मेट में पाकिस्तान की जो हालिया परफॉर्मेंसेस है वो बहुत ही दीदनी है, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आगे भी जाके इस तरह से परफॉर्म करेगा। ऐसा ही है। और इन्होंने जब ये इंटरव्यू दिया तो उन्होंने 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप था ना, जिसमें भारत का था, तो वो भी उसका भी जिक्र किया। और उन्होंने कहा ना ही ऑस्ट्रेलिया ना ही भारत बल्कि पाकिस्तान फेवरेट है। अब ये लोग वो खुद बातें कर रहे हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। और फिर उन्होंने कहा कि भारत जो है वो अपने पिछले 10 मैचेस तो जरूर जीता था, लेकिन फाइनल हार गया था। तो किसी भी टीम को उसके अपने होम ग्राउंड पर हराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए फेवरेट है। तो आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़कर आपको बताते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर है। आप सुनेंगे तो शायद आपको हंसी आए, क्योंकि आप थोड़ा इन चीजों से मर्द हजरात थोड़ा सा दूर रहते हैं। क्या हुआ? बच्चों से जो है ना, आपने अब डायपर जब चेंज करना होगा तो इजाजत लेनी होगी। बच्चा अगर 2-3 महीने का हो जी, आप फिर भी आपने उसको इशारे किनारों में जिस तरह भी बच्चा माँ की लैंग्वेज समझ सकता है वो आपने बताना है। तो इसकी वजह क्या है? वो वजह मैं आपको बताती हूँ।
माहरीन ने ये बात की है, उन्होंने तजवीज़ करते हुए कहा कि वालिदैन बच्चों के डायपर तब्दील करने से पहले उनसे इजाज़त तलब करें। यह अनोखा ख्याल बच्चों में एहतराम और खुद मुख्तारी का एहसास को फ़रोग़ देता है। हालांकि ये बात अजीब सी लग सकती है, लेकिन माहिरीन ने यह भी कहा है कि ये अमल वालिदैन और बच्चों के दरमियान ताल्लुक को मजबूत बनाने और जिस्मानी खुद मुख्तारी का शऊर पैदा करने में मददगार साबित हो सकता है। वालिदैन के लिए ये नया नुक्ता नज़र है और बच्चे जो हैं वो ज़हनी सेहत पर मुस्बत असर भी डाल सकता है, बच्चों की कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है बच्चों में। ये क्योंकि बच्चों का सब्जेक्ट है तो इन्होंने पहले ही कह दिया कि इसमें मैं कोई इतनी ज़्यादा इनपुट नहीं दे सकता। तो मैं बच्चों के सब्जेक्ट पे तो इनपुट नहीं देता, लेकिन बड़ों का एक सब्जेक्ट है जिसके हवाले से मैं इनपुट देता हूँ। एलन मस्क का डिग्री के बगैर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भर्ती का ऐलान। क्या ही बात है भाई इनकी, तो बड़ों की बात कर दी ना मैंने। एलन मस्क ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भर्ती का ऐलान किया, लेकिन उसमें डिग्री की कोई शर्त नहीं है। उनके मुताबिक महारत, जज्बा और मसाइल हल करने की सलाहियत सबसे ज्यादा अहम है और ये कदम नौजवानों के लिए एक शानदार मौका फराहम करता है और वो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में शामिल हो सकेंगे। एलन मस्क ने यह भी कहा कि ये हिकमत अमली टेक्नोलॉजी के शोबे में इनकलाब ला सकती है। और मुझे वो याद आ गया, हमारे एक वज़ीर आला होते थे बलोचिस्तान के, वो कहते थे डिग्री होती है, असली हो या जाली। तो आप एलन मस्क की इस ऑफर के ऐलान के बाद यहाँ पे जाके सीखें, उसके बाद जाली डिग्री बना लें। कोई फॉर्मल डिग्री नेसेसरी नहीं है, आपके अंदर स्किल्स हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं तो इंसान होते हैं हसनैन, लेकिन आपको पता है कि जानवरों में भी आप सुबह जल्दी उठने की आदत है। हाँ वही ना, मैं यही सोच रहा था कि जब ये स्टोरी में सुबह पढ़ रहा था तो हमें जब अपने वालिदैन उठाते थे तो हम कितना ज्यादा नखरे करते थे। अब हाथियों को जब अपने वालिदैन उठाते हैं, छोटे हाथी को, वो भी नखरे करते हैं, वो भी उनको तंग करते हैं। मैंने आपको हाथियों की इससे पहले भी एक स्टोरी याद होगी, आपको बताई थी। हाथियों को ना वैसे ही इंसानों से बहुत मोहब्बत होती है और उनको लगता है कि भाई हमारे साथ, याद है ना आपको। और मुझे खुद भी वैसे भी हाथी वैसे भी मुझे खुद बहुत पसंद है। तो अब उनके हवाले से एक और ये रिसर्चर्स ने रिसर्च की है जो सामने आई है बोला है कि सुबह उठने का जो है वो शऊर रखते हैं। बच्चों को स्कूल के लिए जगाना वालिदैन के लिए कोई आसान मरहला नहीं होता, जैसे हसनैन ने भी कहा, लेकिन सुबह के वक्त बच्चों को जगाना सिर्फ इंसान का भी तो मसला नहीं, ये जानवरों का भी मसला है। और ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से वो हाथी जो है वो अपने नन्हे से बच्चे को जो है वो जगाने की भरपूर कोशिश, हथनी होगी वो कर रही है, लेकिन नन्हा मियाँ तो अपनी नींद के मजे लेते हुए सो रहे हैं और बिल्कुल जो है वो आराम से सो रहे हैं और उनको कोई फिक्र, कोई परेशानी नहीं है कि मैंने उठना है, मुझे कोई उठा रहा है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे कोई काम करना है। बिल्कुल ऐसे ही ये मंजर ना सिर्फ दिलचस्प था बल्कि इंसानों के लिए एक सबक भी था कि तुम तो इंसान हो, कम से कम तुम तो वक्त पर जाग जिया करो, क्योंकि अगली बारी अगर कोई हाथी के बच्चे को जगाते देखे तो शायद खुद ही वक्त पर उठने की कोशिश भी करे। ये वीडियो हमारे सुबह जल्दी उठने वाले अज़्म को कितना मजबूत करेगी, ये तो आपके अलार्म पर मुनासिर है। तो अगली बार जब आप अलार्म बजे और आप स्नोज दबाने लगें तो याद रखें कि हाथी के बच्चों को भी सुबह उठना पड़ता है, और वो भी बगैर किसी बहाने के। अगर हाथी अपने बच्चों को जगा सकते हैं तो आप क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्होंने कुछ जॉब करनी नहीं होती, कुछ कमाना होता नहीं है, तो वो अगर जा सकते हैं तो हमने तो जॉब भी करनी है, स्कूल भी जाना है, हॉस्पिटल भी जाना है। वैसे भी इंसान का कोई ना कोई तो मकसद होता है ना, किसी मकसद के लिए इस दुनिया में है। बिल्कुल, और हमारे यहाँ पे मकसद है ब्रेक लेने का। सो ब्रेक लेते हैं खवातीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।